बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खलील कोहिस्तानी। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस मुझे अपने सजेशंस दें कि मुझे किन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक है कि जिस टॉपिक के लिए हर शख्स परेशान है, हर शख्स एंजाइटी में, हर शख्स डिप्रेशन में। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, कॉलेजेस स्टूडेंट्स की और स्कूल स्टूडेंट्स की। हमें ये लफ्ज़ बहुत सुनने को मिलता है। हर टीचर जब कभी ये लफ्ज़ बोलता है तो हम परेशान हो जाते हैं। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे ही हम लफ्ज़ सुनते हैं हमारे टीचर्स के मुँह से कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन है, तो हमारा फ़ौरन से एंजाइटी, दिल धक धक करने लग जाता है, प्लस एंजाइटी होने लगती है। यार कैसे करें, क्या करें, क्या चीज़ डालें, कैची हो, लोग पसंद करें, लोग बोलें ज़बरदस्त है यार, इससे अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दी। प्रेजेंटेशन का वर्ड है ना, ये इटसेल्फ एक ह्यूज प्रॉब्लम, पैनिक लेकर आता है इंसान की ज़िंदगी में। तो मैं आज क्या करने वाला हूँ, आप लोगों की ज़िंदगी आसान करने वाला हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक किलर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वो कुछ स्टेप्स हैं जो हम स्टेप्स को करेंगे तो वो स्टेप्स हमें किलर प्रेजेंटेशन पे लेके जाएंगे। मतलब ऐसी प्रेजेंटेशन जिसके ऊपर हर शख्स जो सामने बैठ कर सुन रहा होगा वो बोलेगा वाह मज़ा आ गया। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? 7 स्टेप्स हैं। क्या 7 स्टेप्स हैं? उसके मैं एक्रोनिम्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ATPEVD, ATPEDVE। अब ये ATPEVD क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, वो होती है ऑडियंस। आप जिसके सामने भी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, आपको अपनी ऑडियंस का कैलिबर पता होना चाहिए, आपको आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आपको आपकी ऑडियंस का एक्स और वाई और जेड सब पता होना चाहिए कि उसकी एज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका नॉलेज स्किल्स क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। जब आपको ये पता होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कमांड होती है। सेकेंड चीज़, आपके पास टॉपिक। आपने ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो बहुत रेलिवेंट हो आपके ऑडियंस के साथ। ऐसा ना हो आपकी ऑडियंस बैठी हो एक्स जनरेशन और आप गालिब को डिस्कस कर रहे हो, तो ये बहुत ख़तरनाक बात हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने अपनी ऑडियंस को देखते हुए अच्छा सा फोकस्ड और इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ करना है, ताकि आपकी ऑडियंस, क्योंकि कहते हैं कि ये जो ऑडियंस आपके सामने बैठती है ना, ये मैक्सिमम आपको 10 मिनट तक बर्दाश्त करती है। 10 मिनट के बाद उनको लगता है कि अब उनको इस जगह का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो आपने उस 10 मिनट के अंदर अंदर, कुछ लोग तो कहते हैं 5 मिनट, तो वो 5 मिनट का जो स्पैन है ना, वो 5 मिनट के स्पैन में आपने उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है। अगर आपने उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली तो बस काम हो गया, वरना फिर वो बंदा डिसकनेक्ट हो जाएगा आपकी प्रेजेंटेशन से और वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो सबसे पहला क्या है? ऑडियंस। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपने टॉपिक ऐसा चूज़ करना है इंटरेस्टिंग। जो थर्ड चीज़ आती है ना, वो आती है प्रिपरेशन। आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड अब इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अब आपने चूज़ ये करना है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन आप इन्फॉर्मेटिव वाली करनी चाहते हैं कि परसुएसिव वाली करनी चाहिए। 2 किस्म की प्रेजेंटेशन होती है, एक इन्फॉर्मेटिव होती है, एक परसुएसिव होती है। इन्फॉर्मेटिव मतलब जैसे आपने सिर्फ नॉलेज दी, परसुएसिव मतलब आपने उसको कन्विंस भी किया। आपने अब क्या करना है, जो तीसरा स्टेप है क्लियर प्रेजेंटेशन का, वो ये कि आपने अपने टॉपिक को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? 3 चीज़ें। AMS। ए मतलब है कि आपने उसको एवरेज, जो भी उसका एवरेज होगा, आपने उसका एजेंडा का एवरेज बात करनी है। एजेंडा आपने बिल्कुल क्लियर बताना है। सेकंड चीज़, AMS का सबसे पहला एजेंडा हो गया। दूसरा M मतलब मैसेज, और लास्ट में जो आपके पास S आता है, S का मतलब है कि आपने उसको क्या करना है, आपने समरी बतानी है। तो प्रिपरेशन आपने इस लिहाज से करनी है कि एजेंडा बताना है जल्दी से, उसके बाद मैसेज बताना है, उसके बाद आपने उसकी समरी करनी है। तो प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर के साथ साथ आपने टॉपिक को भी प्रिपेयर करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ATP की बात कर ली। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास E का मतलब ये है कि आपने अपनी ऑडियंस को भी इंगेज भी करना है। ऐसा तो नहीं है कि ऑडियंस सामने बैठी है, आप टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, बम्बारमेंट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, और आपके साथ ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाए। अब ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स के अलावा आपने एनेक्डोट्स करने हैं। इसके अलावा आपने डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं इनको इंगेज करने के लिए। तो पहली चीज़ अपनी नो योर ऑडियंस। सेकंड चीज़ आपने करनी है, पहला नो ऑडियंस हो गया आपकी, कि आपने ऑडियंस जाननी है। दूसरा, इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा होना चाहिए आपका। थर्ड चीज़ आपने करनी है कि उसको प्रिपेयर करना है, टॉपिक को, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर जो 4 है आपके पास, वो आपने ऑडियंस को इंगेज करना है। नंबर 5 जो हमारे पास मिलता है, वो मिलता है हमें
विजुअल एड वाला वी, आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ विजुअल एड्स भी ऐड करने, मतलब आपने कोई पिक्चर्स भी लगानी है, आपने कुछ वीडियोस भी लगानी है। कहते हैं कि हर इंसान का जो लर्निंग स्टाइल होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो क्या पता ऐसे लोग होंगे जिनको पिक्चर्स देख के समझ में आएगा, और पिक्चर आपकी प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, प्लस प्रेजेंटेशन को चार चांद भी लगाते हैं। तो हमने ऑडियंस पे बात कर ली, हमने टॉपिक पे बात कर ली, हमने प्रिपरेशन पे बात कर ली, हमने इंगेजमेंट पे बात कर ली, हमने विजुअल एड के ऊपर बात कर ली। अब जो नेक्स्ट है ना वो डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग डिलीवरी स्किल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रेजेंटेशन में होती है ना, जो हम लोग मिस कर जाते हैं, वो क्या होती है? आपकी डिलीवरी स्किल होती है। अब डिलीवरी स्किल क्या है? डिलीवरी स्किल के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है स्ट्रेट। बॉडी लैंग्वेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपकी? ये आईज, आई कांटेक्ट। आपने आई कांटेक्ट बिल्कुल 100% अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान हर उस शख्स से रखना है जो सामने मौजूद है, चाहे वो 5 लोग हैं, चाहे वो 10 लोग हैं, चाहे वो 20 लोग हैं। अब सवाल ये आता है कि लोग बोलते हैं यार हम नहीं रख सकते, हमें प्रेजेंटेशन के लिए बड़ा मुसीबत होता है, हम ना लोगों से आंख नहीं मिला सकते। आप आंख नहीं मिला सकते, एटलीस्ट आप उनके यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर सेकंड चीज़, आपने कभी भी अपनी ऑडियंस को पीठ नहीं दिखानी है। अगर आपने अपनी ऑडियंस को पीठ दिखा दी तो ये आपने उस ऑडियंस को अपने आप के साथ डिस्कनेक्ट कर लिया। नंबर 3, आपके हाथ, बारी बार हाथ आपके इस कंधे से ऊपर नहीं जाने चाहिए, कंधे के लेवल पे आपके हाथ जाएं। आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं, स्ट्रेट भी ऐसा कि आपके ये जो कंधे बिल्कुल स्ट्रेट हों, प्लस आप बिल्कुल ज़्यादा मूवमेंट ना कर रहे हो। अगर आप मूवमेंट करेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। लास्ट में जो चीज़ आती है ना एड पेव देव की, वो लास्ट में चीज़ आती है कि आपने एंडिंग करनी है बहुत स्ट्रांगली एंडिंग करने का मतलब ये है कि आपने लास्ट में ऐसा हाई नोट छोड़ के जाना है, एक ऐसा की मैसेज छोड़ के जाना है जो उसके दिमाग के ऊपर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाए। वो ऐसा इंप्रेशन करे कि वो शख्स आपकी बात को प्रोसेस करे, सोचता रहे कि यार इसने बोला क्या है। तो मैं दोबारा इसको समराइज़ करता हूँ अपनी आज की बात को कि अगर आपको एक किलर टाइप की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप स्कूल स्टूडेंट हैं, तो आपको ATPEVDE करना होगा। ए मतलब आपने ऑडियंस को जानना है, टी मतलब आपने ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ करना है, इसके अलावा पी मतलब आपने उस टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है, उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, ई मतलब आपने इंगेजमेंट करनी है अपनी ऑडियंस के साथ, वी मतलब आपने विजुअल एड यूज़ करना है, डी मतलब आपकी डिलीवरी स्किल्स बहुत शानदार होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में आपने एंडिंग करनी है। तो मुझे पता है कि ये जो स्टेप्स हैं ना, अगर आप ये स्टेप्स करने लग जाएंगे ना तो आप यकीन करें कि आप ऐसी क्लियर प्रेजेंटेशन देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा है, लोग ये नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया है। तो आई विश यू अ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, आप सबका खलीको इस्तानी। थैंक यू वेरी मच।